नमस्कार। जय माँ जगदम्बे जगत जननी जगत माता। आज का हमारा सब्जेक्ट है माँ की ममता। 14 मई को हर साल मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन संसार में हर मानव माँ के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम प्रकट करने का उत्सव मनाता है। माँ को पूजा जाता है और तोहफा भी दिया जाता है। वर्तमान में माँ का पूजन और स्वर्गवासी माँ का स्मरण किया जाता है। माँ शब्द का उच्चारण करने से ही हृदय गदगद हो जाता है और ईश्वर को भी धन्यवाद करने का भाव जगता है, जिसने मनुष्य को अद्भुत उपहार माता के रूप में दिया। सृष्टि के आदि में ईश्वर ने संभवतः पहले पंच तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर एवं त्रिगुण सत, रज, तम की उत्पत्ति की होगी। जीवन लायक सारी सुविधाओं को जुटाने के बाद ही मानवीय सृष्टि की रचना की होगी। तब ईश्वर ने सोचा होगा कि मैं धरती पर अकेला हूँ, क्यों ना एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामा है। तब अपने आप को नर और नारी का अर्धनारीश्वर रूप लेकर प्रकट किया होगा और लोगों के समक्ष माँ के रूप में प्रकट होकर जनसंख्या वृद्धि का दायित्व निभाया होगा और उत्पादन मशीन का रूप लेकर मातृस्वरूप आधार का सृजन किया होगा और उसमें माँ की सारी संवेदनाएं जैसे दया, प्रेम, कृपा, धैर्य, सेवा, लज्जा, शांति, सहनशीलता, सौम्यता आदि एक एक कर सारे सद्गुणों का माँ में समावेश कर इस तरह माँ बनने लायक सारा सामर्थ्य भर दिया होगा। जब से नारी को माँ का दायित्व मिला, तभी से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा और हिफाजत का जिम्मा उसने उठा लिया। गर्भ में 9 महीनों तक अपने खून से पालन करते हुए अपार दुख और कष्ट सहकर उसे धरती पर प्रकट किया। जन्म देने के बाद अपने अमृत तुल्य दूध पिलाकर उसका पालन करने लगी। थोड़ा बड़ा होने पर माँ उसे तरह तरह का ज्ञान प्रदान करने लगी। माँ ने जो अपने अबोध बच्चे को पहला ज्ञान दिया, वह था उसके सृष्टिकर्ता पिता का ज्ञान। बच्चे तो अपनी माँ को जन्म लेते ही पहचान जाते हैं, पर पिता का पहचान माँ से ही होता है। माँ अपने बच्चे से अटूट प्रेम करती है, उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। बच्चे के सुख में ही अपना सुख और उसके दुख में अपना दुख मानती है। माँ गर्मी में छाया, सर्दी में धूप, दुख दर्द में काया और बरसात में छतरी बनकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। कहा जाता है हम परमात्मा को आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए माँ के रूप में वो अपने बच्चे के समीप उपस्थित रहती है। माँ बच्चे की क्या होती है, यह तो खुद बच्चा ही समझ सकता है। माँ के गुणगान में किसी कवि ने भी कहा है, सब देवी देवियाँ एक ओर, ए माँ तू मेरी एक ओर। भगवान वेदव्यास ने मातृसत्ता का वर्णन इस प्रकार किया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समांतराणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात इस संसार में माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। माँ के गोद में बच्चा अपने को सबसे बलवान और निडर महसूस करता है। माँ के बारे में यह गीत बड़ा प्रसिद्ध है, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ ओ माँ। माँ अपने बच्चे के मन के भाव को पहले ताड़ लेती है। बच्चे के किसी अंग में दर्द होता है तो माँ तुरंत महसूस कर लेती है और उसके उस अंग को हाथ से स्पर्श करके फूंक मारकर दर्द भगा देती है। माँ का नज़र बच्चे के पेट पर ही हमेशा टिकी रहती है। पेट देखकर वह समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। बच्चे के मलमूत्र से भी उसे कोई घृणा नहीं होती है। जब कोई कमाऊ पुत्र कमाकर घर आता है तो उसकी पत्नी की नज़र उसके जेब या पोटरी पर ही रहती है, जबकि माता का नज़र उसकी पेट की तरफ होता है कि पुत्र ने कुछ खाया है या भूखा है। इस संबंध में हमारे यहाँ एक कहावत है, बहू ताके पोटरी माँ ताके आंतड़ी। हर मातृभक्त पुत्र माँ की शक्ति से भली भांति परिचित होते हैं। किसी तकलीफ विपत्ति के समय उसके मुख से जो पहला शब्द निकलता है वह है माँ। माँ के पुत्र के माथे पर एक चुंबन में भाग्य बदलने की शक्ति छिपी होती है। शास्त्र में वर्णन है कि माँ
ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति की शक्ति है, विष्णु के रूप में पालन करती है और शिव के रूप में सुधार के लिए एक चांटा मारकर उसके दुर्गुणों का नाश करती है। माँ की तुलना देवी, गाय और पृथ्वी से की जाती है। पुत्र के भविष्य जीवन संभालने में माँ और पिता दोनों का ही हाथ होता है। माँ वर्तमान को संभालती है तो पिता भविष्य को संभालता है। माँ नदी की तरह प्रवाहमान है, पिता किनारे की तरह उस प्रवाह की रक्षा करते हुए उसे आगे बढ़ने का अवसर देता है। नदी का प्रवाह एक संवेदना जैसा है, ममता का वेग है जो किनारे से टकराकर आगे बढ़ना ही संपूर्णता है। माँ भावना को जोड़कर रखती है, पिता परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की अनुभूतियाँ गर्भावस्था से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। माँ इस बात को अच्छी तरह जानती है कि गर्भ से निकलने के बाद जब बच्चा पहली सांस लेता है, उसी समय ईश्वर उसके अंतिम सांस पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसलिए माँ अपनी संतान को बहुत संभाल कर उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक ले जाना चाहती है। माँ की ममता और इसकी संवेदनाएं पुत्र को इस प्रकार गतिशील रखती है कि पुत्र के भीतर सदैव एक आनंद और प्रसन्नता भरी रहे और उदासी उसे कभी ना घेरे। इसलिए बच्चों के भीतर कभी जीवन में उदासी छा जाए, तत्काल माँ का स्मरण करके देखिए, एक तुरंत गति मिल जाएगी। माँ के इस अक्षुण्ण धारा प्रवाह को किनारे के रूप में पिता समर्थन देता है। किसी भी बच्चे को नदी और किनारे से कभी नहीं कटना चाहिए। इन दोनों के पीछे जो दार्शनिक भाव छिपा है, वही माता पिताओं से जुड़ाव का सही कारण बनता है। अंत में उन अनंत माताओं को स्मरण कर मैं नमन करता हूँ, जिसने राजा पृथु, भरत, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास, राणा प्रताप, भामाशाह, छत्रपति शिवाजी, परमहंस, विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, अंबेडकर, लाल, बाल और पाल, नेहरू, मोदी, योगी आदि सैकड़ों सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर भारत माँ का सिर हिमालय जैसा ऊंचा किया। इसी सिलसिले में मुझे शंकराचार्य का वह श्लोक याद आता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। अंत में अपनी माँ सहित देश के लाखों माताओं के चरण कमलों में भेंट कोटि कोटि प्रणाम। इति शुभम। ये रचना मेरे पिताजी के द्वारा संकलित किया गया है, श्री बासुकीनाथ झा जी, मेरे पूज्य पिताश्री। उन्होंने ये रचना हमें भेजा है, उसको मैं वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन वाले बेल बटन को जरूर ऑन कर देंगे। धन्यवाद।